तो इस वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के दो ऑप्शंस सीखेंगे, जो कि है क्लियर रूल्स और मैनेज रूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, क्लियर रूल्स। अब देखिए, क्लियर रूल्स में 4 ऑप्शंस होते हैं। लास्ट के जो 2 ऑप्शंस हैं वो डिसेबल्ड है। वो तभी एनेबल होंगे जब हम टेबल या पिवट टेबल में काम कर रहे होंगे। अभी फिलहाल हम सिलेक्टेड सेल समझते हैं। तो अब देखिए, इस पूरे डेटा में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके रखी है, बट हम चाहते हैं कि बस इतने ही डेटा सिलेक्शन की कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये मिट जानी चाहिए। तो हमें इतना ही सिलेक्शन देना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। यानी कि जितना हमने सिलेक्शन दिया है उतनी की ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव होगी। ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फ्रॉम एंटायर शीट। यानी हम इस पूरे शीट में जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो सब रिमूव करना चाहते हैं, सब क्लियर आउट करना चाहते हैं। तो हम इस शीट में कहीं भी सिलेक्शन देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट प्रेस कर देंगे। इस शीट में जितनी भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी सब रिमूव हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस शीट में हम सीखेंगे क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल। अब देखिए कि क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल का ऑप्शन तभी एनेबल होता है जब हम टेबल में वर्क कर रहे होते हैं और हमारा सिलेक्शन टेबल के अंदर होता है। और क्योंकि ये वाला डेटा मैंने टेबल में स्टोर करके रखा है, तो ये ऑप्शन अभी एनेबल्ड है। तो मैं प्रेस कर दूंगी क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस टेबल। सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब एक बात समझने की ये है कि आपको पूरे टेबल को सिलेक्शन नहीं देना होता है। आपको जस्ट टेबल के अंदर अपना कर्सर रखना होता है और एक सेल को सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर फ्रॉम दिस पिवट टेबल। अभी ये भी सेम टेबल की जैसे ही है। जैसे ही मैं अंदर अपना सिलेक्शन रखती हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर रूल्स फ्रॉम दिस पिवट टेबल ऑप्शन एनेबल हो गया और मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगी तो जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पिवट टेबल में होगी वो क्लियर आउट हो जाएगी। अब चलिए मैं आपको मैनेज रूल्स के बारे में बेसिक जानकारी देती हूँ। मैनेज रूल्स की शीट में जाएंगे। अब इस डेटा में हम सिर्फ थोड़ा सा सिलेक्शन कर लेते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स, और पहला ऑप्शन रीड करते हैं। शो फॉर्मेटिंग रूल्स फॉर करंट सिलेक्शन अभी लिखा हुआ है, यानी कि जो मैंने अभी करंट सिलेक्शन किया है उसमें जो भी रूल्स है वो यहाँ शोकेस होंगे। इसको मैं चेंज करके दिस वर्कशीट भी कर सकती हूँ। अगर मैं दिस वर्कशीट क्लिक करती हूँ तो इस पूरे वर्कशीट में जो कि है मैनेज अंडरस्कोर रूल्स अंडरस्कोर 1, इस पूरे वर्कशीट में जितने भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के रूल्स होंगे वो यहाँ मुझे शो होंगे। इस ऑप्शन के थ्रू मैं इस फाइल में किसी भी शीट के कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स देख सकती हूँ, चाहे तो उसे डिलीट भी कर सकती हूँ। ये एक सेंट्रली लोकेटेड मैनेज रूल्स का सिस्टम बन जाता है। अब चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। दिस वर्कशीट में फिर से आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है न्यू रूल। अगर हम चाहे तो यहाँ क्लिक करके अपने हिसाब से कोई न्यू रूल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है एडिट रूल। यानी कि मुझे अगर चाहिए कि मैं इस रूल को एडिट करूं तो मैं वो भी यहाँ से कर सकती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट रूल। यानी अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे सिलेक्ट करके इसे डिलीट भी कर सकती हूँ। अब ये जो 2 एरोज है इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको बताती हूँ। इससे हम रूल्स के ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा ये आने वाली शीट में आपको पता चल जाएगा। यहाँ हम उन रूल्स के नाम पढ़ सकते हैं जो भी हमने इस शीट में लगाए हों, और यहाँ उनका विजुअल अपीयरेंस देख सकते हैं। और ये जो अप्लाइज टू का ऑप्शन है, यहाँ से हम उनकी सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ। इसे क्लोज करती हूँ। अब यहाँ देखिएगा, अभी मैं जाती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स। अभी आप देख सकते हैं कि अप्लाइज टू में I10 से लेकर L12 तक ही लिखा है,
बट अगर मुझे सिलेक्शन और नीचे तक चाहिए, यानी मेरा डेटा बढ़ गया है, तो मैं सिंपली सिर्फ यहाँ से ही अपना सिलेक्शन ऑल्टर कर सकती हूँ और करेंगे ओके। तो देखिए ऑटोमेटिकली मेरे फॉर्मेटिंग की रेंज बढ़ गई है। अब नेक्स्ट शीट में चलते हैं और वहां हम सीखेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स को कैसे मैनेज किया जाता है और स्टॉप इफ ट्रू ऑप्शन की फंक्शनैलिटी क्या होती है। तो चलिए मैनेज रूल्स में चलते हैं। अब देखिए ये जो डेटा है ये बुक के नेम्स का है, ये सारी बुक की नेम्स है और ये रीजन वाइज उनकी कितनी किताबें बिकी है उसका डेटा दिया हुआ है। तो इस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम पहला रूल इस पे चढ़ाएंगे आइकन सेट का। अब मुझे और एक रूल चढ़ाना है जो कि है कि यहाँ पे जो भी नंबर 350 से बड़ा हो वो बोल्ड हो जाए। तो पहले सिलेक्शन देते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन, टाइप करेंगे 350। क्योंकि मुझे बोल्ड चाहिए तो मैं कस्टम फॉर्मेट में जाके बोल्ड चूज कर दूंगी। ओके ओके। अब मुझे यहाँ और एक रूल देना है। मेरे मैनेजर ने बोला है कि यहाँ की जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे आप अलग फॉर्मेटिंग दे दीजिएगा। तो सिलेक्शन तो है ही, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स और यहाँ टॉप 10 की जगह हम टॉप 1 करेंगे और हम दे देंगे उसे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट। ओके। अब आप देख सकते हैं कि इस डेटा में अच्छी खासी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की हुई है। अगर आप इस डेटा को ध्यान से स्टडी करें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 388 है इस पे तो तीन तीन रूल्स चढ़े हुए हैं, जो कि है फर्स्ट तो हमने सब पे आइकन सेट लगाया, सेकंड तो हमने जो भी 350 से ऊपर थे उनको बोल्ड किया और थर्ड क्योंकि 388 हाईएस्ट है तो उसको ग्रीन फिल और ग्रीन फॉन्ट भी चढ़ गया। सब कुछ प्रॉपरली बैठा है, बोल्ड भी है, आइकन भी है, बैकग्राउंड भी है। बट एक सेल पे तीन रूल्स होना इसे हम कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स नहीं कहेंगे। ये तो प्रॉपरली विजुअली एकदम परफेक्ट है। कॉन्फ्लिक्टिंग तो वो तब होंगे जब यहाँ ग्रीन बैकग्राउंड है बट मैं और एक कंडीशन के थ्रू इस सेल पर येलो बैकग्राउंड भी डाल दूं। तो ये तो चीज पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही सेल पर ग्रीन बैकग्राउंड भी हो और येलो बैकग्राउंड भी हो। तो इसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स। मैं आपको करके समझाती हूँ। मैं यहाँ का पूरा सिलेक्शन दूंगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूजर फॉर्मूला। अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू ये वाला सेल रेफरेंस। उसके बाद तब तक F4 प्रेस करेंगे जब तक सिर्फ कॉलम ही लॉक हो और जो रो है वो अनलॉक्ड हो। इज इक्वल टू अगर मैं लिख दूं माई ट्री फ्रेंड और इसको फॉर्मेटिंग चढ़ा दूं, फिल में जाऊं और येलो कलर। ओके ओके। अब देखा आपने 388 पर ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था जो कि चेंज होकर अब येलो हो गया है। एक्सेल ने कैसे ये डिसाइड किया कि उसे येलो बैकग्राउंड ही चाहिए? उसको कैसे पता चला कि येलो बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है या ग्रीन बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है? हो सकता है कि मेरे लिए अभी येलो बैकग्राउंड इतना इम्पोर्टेंट ना हो, बट क्योंकि 388 हाईएस्ट वैल्यू है तो ग्रीन बैकग्राउंड देना ये मेरे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। तो इस कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स में जीत किसकी हो ये कैसे पता चलेगा? तो ये पता चलता है मैनेज रूल्स में जाकर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मैनेज रूल्स। अब देखिए जो भी रूल यहाँ ऑर्डर में पहले होगा वो जीत जाएगा। अभी येलो पहले है तो येलो जीत गया। अगर मैं इस रूल को सिलेक्ट करूं और इस ऑप्शन की मदद से मैं इसे ऊपर रख दूं, अप्लाई, ओके, तो अब आपने देखा 388 पे ग्रीन बैकग्राउंड ही चढ़ा है। तो ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर, मैनेज रूल्स में जाकर हमें रूल्स को शिफ्ट करना पड़ता है अपने इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंगली। इसे ही बोलते हैं मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स। अब हम ये स्टॉप इफ ट्रू वाला ऑप्शन देखेंगे। तो अब देखिए
388 जिस पे अभी मेरा कर्सर है उस पे तो अभी भी 3 रूल्स है, जो कि है आइकन सेट वाला, बोल्ड वाला और ग्रीन कलर के बैकग्राउंड वाला। अभी अगर मेरा मैनेजर बोले कि बस हाईएस्ट वैल्यू मिल जाए, उसके बाद बाकी जो भी रूल्स उस पे रहे उसको ब्लॉक कर दो, यानी कि उस पे सिर्फ ग्रीन बैकग्राउंड ही होना चाहिए। इस टाइम पे काम आता है स्टॉप इफ ट्रू ऑप्शन। इसमें हमारे रूल के नीचे जितने भी रूल्स होते हैं उनकी फॉर्मेटिंग ब्लॉक हो जाती है। हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, मैनेज रूल्स, और अगर इस रूल पे मैंने क्लिक कर दिया स्टॉप इफ ट्रू और कर दिया ओके, तो बाकी जितने भी रूल्स थे आइकन सेट, बोल्ड, वो सब ब्लॉक हो जाएंगे। वो इस सेल पर एप्लीकेबल है, ये सेल 350 से बड़ा है तो भी ये बोल्ड नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ स्टॉप इफ ट्रू लगा दिया है। तो स्टॉप इफ ट्रू हम तब यूज करते हैं जब हमें चाहिए कि एक रूल सेटिस्फाई हो जाए, उसके बाद बाकी सब रूल्स ब्लॉक हो जाने चाहिए। एक बात समझने की ये है कि जिस रूल पे हमने स्टॉप इफ ट्रू लगाया है उसके नीचे के रूल्स ही सिर्फ ब्लॉक होंगे, उसके ऊपर के रूल्स अभी भी एप्लीकेबल ही रहेंगे और उनकी फॉर्मेटिंग तो चढ़ेगी ही। बट स्टिल मैंने आपको समझाया तो है ही कि रूल्स को ऊपर नीचे कैसे करते हैं, तो ये सब आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। लेट्स मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।